हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस में, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में। और जब ये डिफाइन हुआ 1987 में ब्रूनलैंड की रिपोर्ट में। और कैसे डिफाइन हुआ कि वो सारे डेवलपमेंट यानी कि वो सारी नीड्स जो भी प्रेजेंट जनरेशन अपनी नीड को पूरा करने में डेवलप करती है, तो वो आगे आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखे कि उनको भी वो नेचुरल रिसोर्सेज वो अपनी नीड पूरी कर पाएँ। यानी कि जैसे हम लोगों को पानी चाहिए या हम लोगों को लैंड चाहिए, तो हम उनको इस तरीके से यूज़ करें कि वो इस तरीके से उनका डेवलपमेंट करें कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचे, वो भी उसको यूज़ कर पाएँ। तो हर एक जनरेशन इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर चलती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए थे और इसके अंदर 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट हैं जो 2030 तक कंप्लीट करने हैं। और ये नीति आयोग ने पब्लिश किया इंडिया में, 2018 से पब्लिश करती आ रही है नीति आयोग। और ये कंट्री की प्रोग्रेस और जो अचीव किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसको मॉनिटर करती है। और जो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हर एक स्टेट में और हर एक यूनियन टेरिटरी में उनका क्वालिटेटिव असेसमेंट किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 के अकॉर्डिंग। तो क्लासीफाई हैं 4 कैटेगरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंडिया में। तो अगर कोई 0 से 40, देखिए इसमें 100 नंबर के मार्क्स होते हैं, आप ये समझ लीजिए 100 नंबर्स होते हैं। तो जिसने 0 to 49 का जो अचीवमेंट कर लिए नंबर वो एस्पेरेंट कहलाता है। परफॉर्मर 50 to 64 जिसने अचीव किए हैं वो कहलाता है। फ्रंट रनर जिसने 65 to 99 नंबर अचीव किए हैं, यानी कि जिसका असेसमेंट हुआ है, जिसने ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छे तरीके से अप्लाई किए हैं वो है। और अचीवर है जिसने 100 आपके रिसीव कर लिए हैं। देखिए इस बुक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैंने हैंड रिटन आपके इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिखा है। तो आप प्लीज़ इन्हें समझिए अच्छे तरीके से। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल एग्जामिनेशंस रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एटसेट्रा। तो फर्स्ट इज नो पॉवर्टी। सबसे पहले आप इन्हें लिंक करके लर्न कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ लिंक कर दूंगी, बाकी आप खुद से भी लिंक कर सकते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फर्स्टली हमें ये देखना है किसी भी नेशन में, किसी भी रीजन में, स्टेट में पॉवर्टी ना हो। अगर पॉवर्टी नहीं रहेगी तो देखिए आगे आने वाली जनरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पाएंगी। पॉवर्टी नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? जब जीरो हंगर होगा, यानी कि लोग भूखे नहीं होंगे। या आप कह सकते हैं जब पॉवर्टी नहीं होगी तो हंगर भी जीरो रहेगा। और अगर हंगर जीरो रहेगा तो लोग अपनी अच्छी हेल्थ, अच्छी वेलबींग कर पाएंगे। इसके बाद अच्छे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन लोग ले पाएंगे। और इसके बाद जेंडर इक्वालिटी भी बढ़ेगी। अगर एजुकेटेड हैं पर्सन तो जेंडर इक्वालिटी होगी ना, मैन और वुमेन दोनों अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। इसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर वर्क होगा। भाई अच्छा पानी पियोगे आप साफ, और सैनिटेशन स्वच्छता आप रखोगे। इसके बाद अफोर्डेबल क्लीन वाटर, अफोर्डेबल आपको पानी मिलेगा जो साफ पानी है। हर एक घर घर जल वाली जैसे योजना है ना, हर घर जल वाली, तो इस तरीके से हर घर तक पानी पहुंचेगा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छे तरीके से काम करने का एनवायरनमेंट मिलेगा आपको और इकोनॉमी की उस तरीके से ग्रोथ भी करेगी। तो इसके बाद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री में इनोवेशन होगा, इनोवेशन बढ़ेगा तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। इसके बाद रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, इनइक्वलिटीज़ को घटाना है। इनइक्वलिटीज़ घटेंगी तो सस्टेनेबल जितनी भी सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जो हमारी सिटी हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो कंजप्शन और प्रोडक्शन है वो एक रिस्पॉन्सिबल वे में होना चाहिए। यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है, सप्लाई उतनी हो कि लोग कंज्यूम कर पाए, ना तो महंगाई बढ़े ना ही आपका रिसेशन आए। और इसके बाद क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के लिए भी आपको वर्क करने हैं। जैसे एक होता है ना आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक्सपेंडिचर होता है, SR कुछ कहते हैं। जैसे आप चाहे मुकेश अंबानी हैं, चाहे आपका इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी भागीदारी देते हैं ना, कि इतना पैसा आपको एनवायरनमेंट के लिए खर्च करना ही है, सोसाइटी के लिए खर्च करना है, तो ये क्लाइमेट एक्शन उसके लिए लिए जाएं। लाइफ बिलो वाटर, अब जो पानी के नीचे जो जीवन है, जितने भी आपके फ्लोराज हैं, उनका जो पानी के नीचे रहते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं,
उनका ध्यान आपको रखना है, उनके लिए आपको प्रोग्राम पॉलिसीज चलानी है और उनका आपको प्रोटेक्शन करना है। लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड ज़मीन पर जितने भी जीव जंतु फौना है या कोई इंसान है, हर सबका आपको डेवलपमेंट करना है, सबका ध्यान रखना है कि उनके लिए भी सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज बचे और उनका वो अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। इसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति, न्याय और आपका जितने भी कुछ मजबूत इंस्टीट्यूशन बनाए जहाँ जिससे शांति और न्याय रहे। और इसके बाद पार्टनरशिप फॉर द गोल, ये जितने भी गोल्स आपको अचीव करने हैं उनके लिए आपस में पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप बनाई जाए ताकि ये गोल बहुत अच्छे तरीके से अचीव हो जाएं। तो देखिए ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में लेकिन सारी डिटेल्स हैं। आप इन्हें एक बार अच्छे तरीके से पढ़ें, चाहे तो 2 बार सुने चाहे 1 बार सुने इस वीडियो को, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये आपका जो चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग वैसे कंप्लीट हो चुका है, जो भी मेन पॉइंट हैं, लेकिन बस अब इसमें अभी एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड नाम से एक चैप्टर रहा है, तो मैं इसको जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी। वैसे ये चैप्टर आपका मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।